तो गनी भाई, हमने सिनेमा पर, नाटक पर, आपके जीवन पर बहुत सारी विस्तृत बातें की, और अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारा यूथ है, जो एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, थिएटर में या फिल्म में, कहीं भी, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या उसको मैसेज देना चाहेंगे? क्या मेथड उसको यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कारगर हो उसकी सफलता के लिए? हाँ मनोज, देखिए ऐसा है कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है हमारे जीवन में भी हमें तभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला होता जिसने ये बात हमसे पूछी होती, हम अपने मन की बता पाते कि असल में हम चाहते क्या हैं। जैसे हमने अभी आज बताया आपको कि भैया हम चाहते तो थे राइट करना, चीज़ें प्रभावित कुछ कर रही थी, हम हालांकि उसके भी जीवन में बहुत लाभ हुए, लेकिन आप स्पष्ट रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, अभी एक्सपोजर के बहुत सारे मीडियम बन गए हैं। ये पहले तो केवल थिएटर के माध्यम से आप अपनी बात कह पाते थे, सिनेमा तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती थी, टेलीविज़न बहुत बड़ी, आज सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति पर खुद को ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता हर व्यक्ति के हाथ में। तो एक चीज़ तो ये स्पष्ट है कि व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि उसे करना क्या है। जो नागर साहब भी कहते थे, हर समझदार व्यक्ति अपने अपने वक्त में कहते हैं, लेकिन और थोड़ा स्पष्ट करके रखें कि जो नए लोग हैं वो पहले खुद से पूछेंगे उन्हें चाहिए क्या, क्या करना है। एक्टिंग करनी है, बतौर करियर करनी है, तो उस एक्टिंग के लिए और सिनेमा में करनी है, क्योंकि थिएटर की एक्टिंग करने के बाद भी अंततः आप सिनेमा में जाना है। तो ये बात थोड़ी सी खुले दिल से, जो लोग छोटे शहरों में ये दिक्कत है कि जो रंग टोलियाँ हैं वहाँ नाटक और सिनेमा को बड़ा ये बना दिया, अभी भी बनाए पड़े हैं। वो प्रेरित तो पृथ्वीराज कपूर से होंगे, वो नसीरुद्दीन शाह से भी प्रेरित होंगे, कुमुद मिश्रा से भी होंगे, दिनेश खन्ना से भी होंगे, और रोबिन दास से भी होंगे, सबसे होंगे। लेकिन वो सिनेमा से एक तरफ उनके अंदर एक ऐसा, और ये उनकी दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्हें भी वो समझदारी ऐसी ही मिली होती है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा मीडियम दोनों बात कहने के हैं। सिनेमा विस्तृत मीडियम है, नाटक में जो बात आप कह पा रहे हैं सिनेमा में उसे और लेयर्ड के साथ कह सकते हैं, बहुत विस्तार के साथ कह सकते हैं। तो पहले तो उसमें उसको अलग करें तो बच्चे कह सके अपनी बात कि मुझे नाटक में इसलिए आया हूँ, मुझे सिनेमा में जाना है, और वो रिस्पेक्ट भी मिले। मुझे ये बात NSD के जो पैनल बैठते हैं उनको भी ये समझना चाहिए और उन्हें शर्म भी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में कई सारे वाक़े, न सिर्फ सीधे तौर पर मनोज वाजपेयी ने 1-2 बार बोला इस पर स्पष्ट कि उसे कैसे खारिज किया गया, कितने ही लोग, नागर साहब बताते थे कि उन्हें भी सिनेमा की वजह से खारिज कर दिया गया था NSD। ठीक वैसे ही अनगिनत लोगों को ये सब नॉनसेंस करते हैं, अभी भी करते हैं वहाँ। अच्छा, अगर वो सिनेमा में काम कर रहे हैं तो वहाँ से उनका नाम हटा दिया जाएगा? NSD नहीं, हाँ मतलब नहीं, वो एडमिशन की प्रक्रिया में उन्हें ना, अच्छा, वो जज करते हैं जब, तो उसे अगर उनका ये चार्म भी पता चले तो अच्छा तो लेंगे नहीं, तो उनमें ऐसा मेरे ख्याल से इसे स्पष्ट उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जो पैनल में बैठे हैं, क्योंकि वो मीडियम पहली बात तो उसे अछूत मत बनाइए। और ड्रामा स्कूल ने जो भूमिकाएं निभानी चाहिए थी उसमें क्या ही भूमिकाएं निभाई हैं वो सबको पता है। आलोक चटर्जी आज जो ख़त्म हुए उनसे लेकर के नसीर, इरफान, जो भी महान NSD के हैं वो सब भी सिनेमा से ही बुलाने पड़ते होंगे, है ना। तो उसमें तो हम छोटी टोलियों को खासतौर से आज़ादी मिले बच्चों को कह सकेंगे हमें यहाँ गुरु फिल्म में जाना है, तो वो आप भी मन से उन्हें एक्सेप्ट कर सकेंगे और बता सकेंगे कि एक तो ये, तो उन्हें ये ज़रूर तय करना चाहिए कि सिनेमा में जाना है मुझे, तो क्या मैं उसके लायक हूँ। अनगिनत लोग ये मुश्किल में भी हैं कि प्रभावित होते हैं, नहीं कर पाते, तो फिर ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। अगर फिल्म में जाना है तो फिल्म स्कूल जाए, ड्रामा स्कूल जाए, और ट्रेनिंग के बाद ही बम्बई जाए। तो मेरे जैसे हमारे पास भी ऑडिशन आते हैं बहुत सारे, है ना। मैं अभी आजकल एक ऑडिशन चल रहा है हमारी फिल्म का, तो ऑडिशन आते तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं कि कौन है, क्या है ना। जो छटते हैं ना कई लेयर पे कि भैया कास्टिंग डायरेक्टर एजेंसी ने भेज दिया, फिर हमारे वो देखते हैं, सहयोगी साथी देखते हैं, फिर वो छांट पीट के हमें पकड़ाते हैं कि गुरु ये देख लो, ये आए हैं 5-6। तो उनमें भी हम देखते हैं कि कहाँ से क्या किया है, तो आपका दिमाग उससे भी सेट होता है एक तो सर्किल मिलता है। तो ड्रामा स्कूल जाएँ या किसी कायदे की जगह, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस फील्ड के नहीं, ये भी तय माने
कि जब आप जो करने के आप करना, मैं यही चाहता था, जब यही करना चाहते थे तो उस फील्ड के जो जगह है वहाँ के लिए आपको हो जाना चाहिए, है ना। और वैसे नहीं तो फिर आपके लिए जगह बन जाएगी। तो उतना पागलपन रखें एक तो, या फिर खुद को ये जज करेंगे आप। इस सिनेमा तो ओवरऑल प्रभावित करता है ना, और सिनेमा में पूरी एक दुनिया है। वहाँ कारपेंटर भी है, पेंटर भी है, टेलर भी है, मिस्त्री भी, चिनाई वाला भी है, लाइट मैन भी है, कैमरा मैन भी है, गैफर, हर चीज़ है वहाँ। आप सिनेमा के किस मीडियम से प्रभावित हैं? कि अनगिनत लोग यहाँ से जाते हैं एक्टर बनने या कुछ बनने, और वो सिनेमा में जाके फिर कुछ भी करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जबकि वो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि अपने शहरों में रह के उन्होंने उस ज़माने में अगर दूसरी पढ़ाइयाँ कर ली होती तो किसी बेहतर नौकरी और अच्छा जीवन जी रहे होते। तो जीवन, अंततः तो जीवन चाहिए ना आपको। तो बेहतर जीवन के लिए मुझे लगता है कि अच्छी पढ़ाई करें। अगर ड्रामा स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेहतर पढ़ाइयाँ ज़रूर करें। ए प्लान, बी प्लान बहुत स्पष्ट होना चाहिए। बहुत टैलेंटेड हैं तो मैं तो बल्कि आजकल कहने लगा हूँ कि सामान्य आय वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें ड्रामा स्कूल और फिल्म स्कूलों को जाने से परहेज करना, छोड़ देना चाहिए। फालतू बात है। वो ड्रामा स्कूल की जो ट्रेनिंग है, जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल की फिल्म स्कूल की कंपटीशन, वो बच्चा सिविल सर्विसेज निकाल लेगा और उसे निकाल लेना चाहिए। आपका जीवन सेट है, उसके बाद आप जिस दिन चाहोगे उस दिन आपके पास एक स्पेस है अंदर आने का। मैं तय बता रहा हूँ, मुझे ही कोई पीसीएस दोस्त चाहे जब फ़ोन कर सकता है, बात कर लेता है, और वो जो चाहे उसका बेटा बेटी आगे आराम से एंट्री कर सकता है। अब चलना ना चलना दूसरी बात है ना, लेकिन ड्रामा स्कूल के बेचारे बोलता हूँ कई लोगों को, बेचारे वो लगे रहते हैं कि अरे नमस्ते गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना, सब कुछ करना है, हासिल कुछ नहीं होता बेचारों को। तो ये जो है ना सामान्य आय वर्ग के जो लोग हैं हमारे जैसे घरों में, मैं सबसे कहता हूँ छोड़ो आप। और ये कई, मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखी। कई लोग जो इस फील्ड में हैं, जो अच्छा पढ़ लिख के कुछ और कर सकते थे, उन्हें ये एहसास होता है कि गुरु हमने कुछ फिल्म स्कूल न जाके या वहाँ ना जाके हम इधर गए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो एक तो ये है। बाकी जब ऐसे भी कर रहे हैं ना, और इसमें कोई बुराई नहीं, तो गंभीरता से लें, चालू टाइप न करें। मैंने देखा है कि अभी भी बहुत समय के बाद लोग चाहते तो करना है, थिएटर का नाम भी जोड़ेंगे अपने साथ, लेकिन वो वहाँ से ग्रहण नहीं कर रहे हैं जितना चाहिए। तो वो स्पष्ट करें, सोशल मीडिया के थ्रू भी माध्यम है, आजकल वहाँ के सेलिब्रिटी बन सकते हो, तो वहाँ के बनने के बाद ही पिक्चर में आ सकते हो। अंत में पिक्चर में ही आना है तो वहाँ सीधे प्रयास करना आधे अधूरे मन से। बाकी हाँ, सही तरीका यही है कि आप पहली बात तो थिएटर करें तो खूब सारा पढ़ें, और उसके बाद खूब सारा सिनेमा देखें। सिनेमा से परहेज करना बंद करें पहले तो, खूब सारा सिनेमा देखें, है ना। ये भी देखें कि बच्चन साहब और शाहरुख और सलमान के बाद भी दुनिया में सिनेमा है, उस सब को देखें, समझें, कहानियाँ कहने का और सुनने का तमीज़ पैदा हो, वो आपके ड्रामा में भी सब असर करेगा और आपकी एक्टिंग में भी बहुत असर करेगा। तो ये हो गया मामला। बहुत अच्छा आपने सजेस्ट किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जितने में आप वो ड्रामा स्कूल उसकी तैयारी करेंगे, आप आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। हाँ, बहुत आराम से डॉक्टर बन सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ गनी भाई, मैं भी एक आध जगह डिस्कशन होता है, वही आपसे मिलती जुलती बात है कि बहुत लोग एक्टर या राइटर या डायरेक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि वो बड़े लोगों को देखते हैं कि भाई एक्टिंग में मान लो शाहरुख सलमान आमिर को ले लीजिए, राइटिंग में गुलजार साहब जावेद साहब को ले लीजिए, डायरेक्शन में भंसाली जी और उस लेवल के बिल्कुल क्रीम को आप ले लीजिए, तो वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो वो उनको टारगेट लेकर वो पैसे कमाने के लिए अच्छा पैसा हम इसमें कमा सकते हैं आना चाहते हैं, जबकि उनका क्रिएटिवली कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको मतलब केवल पैसे कमाने से। तो एक दो ऐसे लोग मिले हैं, तो मैंने उनको एक अलग वे में वो बात कही है, पता नहीं आपसे ऐसी सही कही या गलत कही, कि अगर आपका टारगेट केवल पैसा कमाना है तो फिर आपको कोई और बिजनेस करना चाहिए। अब आप जब कंपेयर ए ग्रेड पर कर रहे हैं, आप शाहरुख खान को कंपेयर कर रहे हो, तो शाहरुख खान का कंपेयर कीजिए आप फिर अंबानी जी से। भाई बिजनेस में आप ए ग्रेड के आदमी को ले लीजिए और फिल्म इंडस्ट्री के ए ग्रेड के आदमी, और देखिए दोनों में पैसा कौन ज़्यादा कमा रहा है। आप भंसाली जी को कंपेयर कर रहे हैं पैसे कमाने में
तो फिर अल्ट्राटेक सीमेंट के जो मालिक हैं उनकी अर्निंग्स से कंपेयर कीजिए आप। तो अगर आपका टारगेट अच्छा पैसा कमाना है तो फिर आप भले सीमेंट का बिजनेस करें, सरिया का बिजनेस करें, आप लिक्वर का बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें, आपको बिजनेस में जाना चाहिए। एक्टिंग राइटिंग डायरेक्शन तो कि कहीं आपका क्रिएटिवली भी इंटरेस्ट हो, यानी जैसे आपने नाटक किए या फिल्म बनाई, तो मतलब नाटक में तो पैसा है ही नहीं, फिल्म भी मतलब फिल्म में चलिए कॉमर्शियल चीज़ है, कमाए होंगे, लेकिन अच्छा लगता था ना, फिल्म बनाना अच्छा लगता था, जैसे आपने कहा लाइटिंग करना अच्छा लग रहा है, नाटक करना अच्छा, वो ओवरऑल प्रोसेस को हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर लक्ष्य केवल ये है कि हमको अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो फिर आप चाहे सिविल सर्विसेज में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वही चीज़ है। और कहीं ना कहीं अगर कोई रस आपको मिल रहा है, कोई आनंद मिल रहा है, तब आप उस फील्ड में आइए। पैसे से प्रभावित होकर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा ना शुरू में ही कि पैसा आप यहाँ कैसे मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई एक व्यक्ति बता दें, एक कोई व्यक्ति मेन स्ट्रीम स्टार जी, जो सामान्य घर का हो, जो मेन स्ट्रीम ए लिस्टर में कोई एक नाम बता दो आज भी। सामान्य घर पे तो शाहरुख भाई सामान्य घर का ही बताते हैं खुद को। नहीं बताने को तो कोई ये भी नहीं, वो खुद ही बताते हैं। नहीं, वो बताते हैं उसको क्या, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि वो देश की पॉलिटिकली टॉप लीडरशिप हैदराबाद के वही सेम बताते हैं कि वहाँ के, मैं इसे सिंपलीफाई करता हूँ, वो कौन सा आज सिंह जो लड़का है रणवीर सिंह, हाँ, वो एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हम बहुत गरीब थे, जैसे समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, अच्छा, कि हम बहुत गरीब थे तो हमारे परिवार वाले ना किसी एक देश की छुट्टियों में घूमने जा पाते थे। ये हंसने की बात तुम्हारे लिए होगी, लेकिन सच में वहां उनकी गरीबी की परिभाषा ये है। अंबानी के लिए तो गरीबी होगा ना वो, हाँ, गोदरेज के लिए तो गरीबी होगा ना वो। जो सो कॉल्ड हम छोटे शहर में रहते हैं और एक कार खरीदते हैं तो हमें लगता है कि हम लेकिन जब हम बम्बई जाते हैं, है ना, या उस तरह के लोगों की उसमें जाते हैं तो पता चलती है हमारा घर, हमारा बिजनेस, हमारी कार, सब कुछ इसकी एक कार की कीमत की नहीं है गुरु। जो नीचे कार, और यहाँ एक कार नहीं खड़ी, एक ही घर में कारें खड़ी हैं, है ना। पैसा जो है ना, चाहे वो देखिए मनोज वाजपेयी हो, ए लिस्टर, कोई ए लिस्टर क्यों नहीं बन सका। आप अच्छे अभिनेता हैं, आपको भी मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, बट आप ए लिस्टर तो नहीं बनेंगे। शाहरुख खान, सलमान खान और वो जो ऋतिक रोशन, उनमें कभी शामिल क्यों नहीं होते आप, कभी नहीं हो पाते। बताइए कोई एक क्योंकि क्लास स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त हर जगह होता है, हर दुनिया में है, वो उससे निकल जाना बहुत आसान नहीं है ना। तो वो क्लास स्ट्रगल जो है ना इस फील्ड का भी, आप हिंदी के पढ़ के जाइए, आप वहाँ छोड़िए, मीडिया हाउस में एक मेन मैगजीन आती है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट इंग्लिश वर्जन में सेम ट्रांसलेट कॉपी छपती है उसकी, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश वाले में जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो मैं 2012, 13, 14 के आसपास ही, वहाँ 80,000 मिलते थे, वहाँ 40-50,000 रुपये थे नहीं हिंदी में। ये एकदम सपाट सच्चाई है। आपके सेट पर एक अभिनेता आता है कार से, एक दिन का रोल करने के लिए कार से आता है, और कार कौन सी होती है उसके पास, 40-50 लाख की। आता है, एक दिन का काम करता है। क्या आप शाम को 5,000 रुपये पकड़ा के उसे विदा करना चाहेंगे? खुद से ही कभी करना चाहेंगे, कर पाएंगे? और वहीं एक अभिनेता ऑटो टेम्पू से आता है कुछ करके, जिनके किस्से हम सुनते हैं, प्रभावित होना अच्छी बात है, बट पैसे तुम्हारे कहाँ से मिलेंगे? वो पूरे जीवन में अगर कोई अभिनेता वहाँ घर बना पाया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मथुराम पवन चतुर्वेदी के घर की एक हिस्से का ही टुकड़ा तो बना पाया है वो जी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया वो। सिर्फ प्रसिद्धि है, तो प्रसिद्धि तो बगैर पैसे वालों पे भी बहुत पे होती है ना। जीवन में अगर आप पैसा भी चाहते हैं तो पैसा आपको ना पहले इसे समझना पड़ेगा कि आप क्या हैं, और ये सब समझदारियाँ कहाँ से आएगी, वो तमाम सारा अध्ययन करने के बाद, और आपको भी अपनी लड़ाई स्पष्ट होगी कि मैं क्या पा सकता हूँ, क्या किसके लिए मुझे स्ट्रगल करना चाहिए। मेरी फिल्म के सेट पर मेरी पता क्या मांग थी प्रोड्यूसरों से, कि हम खाना कम से कम एक जैसा देंगे। खाने में भी क्लासिफिकेशन है, वो तो रहता है, कहाँ बैठेंगे ये भी क्लासिफिकेशन रहता है। यही लड़ाई लड़ने भाई, ये कैसे वो समझदारी आएगी, तभी तो कई खाना अलग अलग जगह लगाया जाता है ना। तो वो चीज़ें भी
कम से कम चलिए उसमें एक संकोच है कि चलो वो बैठे, वो तो खुद से ही नहीं आएगा, बट एक जैसा खाना तो परोस दो। सेम काम के लिए मनोज जा रहे हैं, वो हिंदी भाषी हैं, तो उन्हें शाम को 10,000 रुपये पकड़ाए जा रहे हैं। वहीं कोई एक एक्टर आ रहा है, उसे सेम काम के 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि संजय दत्त जो है कितनी पिक्चरें करी होंगी सर उन्होंने? अभी जब जेल से छूट के आए तो बहुत थोड़ी सी, लेकिन उनकी लेगेसी, जो पैसा उनके पास जो आ रहा है, क्या उतना ही किसी और अभिनेता को भी उतना ही मिल जा रहा है? नहीं मिलता होगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही देखता हूँ कि गुरु इतना काम करके क्या इतना ये मिला इसे, किसी और को क्या इतना ही मिलता है? तमाम जो प्रसिद्ध हो चुके हैं पिछले दिनों में लड़के, ड्रामा स्कूल के तमाम जगह के, हमें लगता है कि अरे यार क्या जीवन है, लेकिन सच्चाई तो तुम जानते ही होगे नहीं कि बम्बई जाओ, वो बेचारे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। पैसा तो आई नहीं उनके पास, प्रसिद्धि तो हो गए, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रसिद्धि नहीं आनी चाहिए, या तो पैसा आवे पहले। मतलब बिना पैसे की प्रसिद्धि और परेशान करे, वो तो दिक्कत ही देगी ना। जैसे मुझे कई लोग, मथुरा में मैंने जब फिल्म बनी, या मैं कभी ये बातचीत नहीं करता हूँ, और खासतौर से उस टोन में तो नहीं कि जैसे फिल्म मेकर कभी आओ चुपचाप से इंटरव्यू, मैं नहीं गुरु, मुझे पिक्चर वाला बनना ही नहीं। मैं तो चूँकि प्रसिद्धि तो आई है, पैसे तो आई नहीं है। या तो डेम्पियर मेरा भी घर हो, हिमांशु गोयल के बराबर वाला घर मेरा हो, हिमांशु पे जो कार है उससे ऊपर की कार मेरी हो। है ना, जब वो नहीं है तो ये सब बातें भी तो ना। तो जब ये नहीं है तो फिर, और ये आसान नहीं है यार। तो अभिनेताओं को या सबको, हर व्यक्ति, और हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिनेमा में, वो हर फील्ड में यार, कि पैसे भी ना उसी, जैसे कहीं नौकरी को भी जाते हैं, हमारे यहाँ भी कोई नौकरी को आता है तो हम भी, जैसे एक बार एक इंटरव्यू देने आए हमारे यहाँ एक सज्जन सहायक के लिए, वो आया बहुत अच्छी कार से, तो मैंने कहा तुम्हारा बजट जो है क्या ऑफर कर पाओगे इसे? सही बात है। और ये सेंस तुम देखो ना, अच्छा खाना जब बनाते हैं हम, तो कभी हम अपने यहाँ सफाई करने वालों को, या जो हमारे यहाँ दूसरे काम करने आते हैं, उन्हें नहीं देते उस दिन का अच्छा खाना। सबसे अच्छा खाना हम सबसे अच्छे लोगों के लिए रखते हैं, जो हर दिन वो खाना खाते नहीं है, उन्हें डायबिटीज़ के इशू है, तमाम सारे इशू, उन्हें नहीं देते हम अच्छा खाना। हम ज़रूरत है जिनको, हम उन्हें उनके लिए रखते हैं जो हर दिन वही खा रहे हैं। तो ये आदमी का नेचर भी है सर, तो सिनेमा में कहाँ से अलग हो जाएगा? तो ये समस्या है, इस समस्या से निकलने का भी, और ये समझदारी आ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस शोषण से भी बचेंगे। मैं बहुत अभिनेताओं को फ्री में काम करने की सलाह नहीं देता, मैं फ्री में मत काम करो कोई किसी के लिए, किसी भी फील्ड में। मेरी एक फिल्म बनने वाली है, अभी हाल फिलहाल में होने वाली थी, वो प्रोड्यूसर मुझसे 2-3 बार पूछ रहे आप इस फिल्म को बनाने में कितना पैशनेट है? मैं ढेले भर का नहीं। मैंने पैसे के लिए तैयार हूँ मैं इस पिक्चर में, और कोई मेरा ये नहीं, मैं पैसे के लिए बनाना चाहता हूँ। वो चाहती थी तुम कितने पैशनेट हो। अरे भाई मैं पैशनेट हूँ तभी तो लिखी गई है ना वो। अब ये फालतू डायलॉग ना पूछ के आप सिंपल ये बताइए, जो पैसे है, मेरी फीस है, उसमें ये फालतू डायलॉग मार के कितना कट मारने वाले हैं आप, है ना? क्योंकि तुम पैशनेट हो तो मैं पिक्चर बनाने को तैयार हूँ, मैं पैसे डाल रहा हूँ। अरे ना, तू काम कर रहा है बिजनेस, तेरा काम है, पैसे मेरी बता तू क्या देगा, नहीं तो तू टाटा भाई, मैं अपने घर बैठा हूँ मस्त, मुझे नहीं बनानी तेरी पिक्चर। मुफ्त में जब मैं करूँगा तो वो पिक्चर करूँगा ना, मनोज बनाए अपनी, आकाश बना रहा है कोई पिक्चर, जो कुछ कहना चाहता है, जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जिसकी इच्छा है, तो मैं उसके लिए मुफ्त में उपलब्ध हो जाऊँगा 10 दिन 20 दिन। लेकिन अगर आप कमर्शियल, आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर भाई मैं प्रॉपर आपके लिए, तो ये समझदारी भी तभी आती है, आप चुन पाते हैं कि कहाँ आपको अपनी वैल्यू, अपनी पावर दे, ये समझदारी आनी चाहिए अभिनेता को या किसी को भी। तो गनी भाई, वैसे तो बहुत सारी बातें हुई, और भी कुछ अभी आप जो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नई फिल्म या नया नाटक, उसके बारे में कुछ बताना चाहें डिटेल में? यार नई तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। अच्छा। इंडस्ट्री की हालत ऐसी है, सबका बहुत कुछ, सब कुछ चल रहा है, वो जो सामने आ जाए। हाँ, एक चीज़ मुझे कहनी है अपने तुम्हारे से, और मैं ख़ासतौर से पिक्चर जब कर ली थी तब, उसके बाद हर डायरेक्टर, हर फिल्म मेकर अपने शहरों में फिल्म पहली ज़रूर बनाता है, दोबारा नहीं बनाना चाहता वो मेन स्ट्रीम फिल्म में। सबके ऐसे अनुभव हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने मट्टू की साइकिल में कोशिश करी कि सबको यहीं का मैं शामिल कर लूँ, हर व्यक्ति को।
उसमें शायद झा साहब को छोड़कर पूरी कास्ट मथुरा आगरा। हाँ ऑलमोस्ट, वो लड़की थी एक दिल्ली से बस, जो लड़की बनी थी उनकी बड़ी, तो उसके लिए ना स्थानीय जो लोग हैं, हमेशा शहरों के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये रहता है कि वो बड़े शहरों से जब छोटे शहरों में कोई फिल्म लेके आता है तो वो क्राउड के तौर पर ही लोगों को इस्तेमाल करने की प्लानिंग से चलते हैं कि जिन लोगों को वहीं से ले लेंगे। जी जी। जबकि हर फिल्म मेकर अपनी पहली पिक्चर जब बनाता है तो वो जान लगाता है और अपने शहर के लोगों को दिल से जोड़ना चाहता है। लेकिन उस शहर के लोगों की फील वही रहती है कि हम तो वो उतना ही देते हैं उसमें, जिस तरह की उम्मीद होती है ना उस फिल्म मेकर को, वो जान नहीं लड़ाते पूरी, वो जो चाहिए होता है कि अरे यार मुझे मिल जाएगा, वो मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है फिर स्थानीय लोगों को, उन दोस्तों को जरूर सुनना और सपोर्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, वो अपने लिए भी खास तौर से। कि ये एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि मैं उम्मीद कर रहा था बहुत ज़्यादा की, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, और ये मैंने सबका देखा है, हर फिल्म मेकर ने पहली फिल्में अपने शहरों में बनाई हैं, लेकिन वो जैसे मुझे भी अब कोई फिल्म बनाने का मौका आता है तो मैं, जैसे पिछली पिक्चर हमारी वहाँ शूट होनी थी, वाजपेयी जी का जो जन्म स्थान है ना बटेश्वर और इधर आगरा के उस तरफ। अच्छा। तो वो फिल्म यहाँ भी हो सकती थी। तो फिर वही होता है कि स्थानीय कुछ लोग चाहिए होते हैं, और मैं स्थानीय क्राउड के तौर पे यूज़ करना नहीं चाहता कभी भी। मैं चाहता हूँ कि लोग जब आएँ तो प्रॉपर काम करें, तो करेंगे खैर उसमें भी। तो गनी भाई, अब आज की भेंट की तो हम पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे फिर जब अगली भेंट होगी तो यहाँ से आगे बात को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और हमने शुरू में ही कही कि गनी भाई की देसी बात तो होंगी हमारी। तो अब लास्ट में अपने मथुरा वाले भैयन को, मथुरा वाले को अपने अनुभव से आप जो कछु कहना चाहो, चाहे फिल्म के बारे में, नाटक के बारे में, जीवन के बारे में, मूंगफलीन के बारे में, जाड़ों पर रो जाते हैं, जो कछु कहना चाहो मथुरा वाले को। नहीं, मथुरा में तो देखिए मेरे सब गुरु हैं। अच्छा। हाँ, सबका बहुत आदर है मेरे जहन में। अच्छा। हाँ, अद्भुत लोग हैं। हाँ। बहुत प्रेमी हैं, और बहुत स्नेह मैंने शहर को किया है, लोग भी मुझे करते हैं, मैं भी लोगों को करता हूँ। और मतलब यहाँ के लोगों को बताना क्या है, मतलब सब अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और बस अब वैसे वो शकरकंदी भुनती हुई ना दिखे ढकेले ने पहले नहीं मिल रही है। अब कोई भुट्टा ना दिखे या सीजन कहूँ, भुट्टा थोड़े कम है, हैं सारी चीज़ें। तुम्हारे में दिखे शकरकंद हमारे यहाँ तो रोज भूंज रही है। अच्छा। हमारे यहाँ तो रोज भूंज रही है, हम भूंज लेते हैं। और कछु राजनीति कहना चाहो, शहर की, जिले की? नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्ति ना हूँ ना। अच्छा। सवेरे बढ़िया आदमी यूँ कह देते हैं राजनीतिक बात मत करो, तो फिर बताओ। राजनीतिक भाई डेडिकेटेड लोग हैं ना, डॉक्टर जो बीमार होते हैं डेडिकेटेड डॉक्टर हैं, टीचर डेडिकेटेड हैं। अच्छा। आप जैसे संस्कृति कर्मी, कलाकर्मी डेडिकेटेड हैं। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ कि अब चूंकि आपका ये दोस्ती थी कि ये ना हो जाए कि देखो बात ही ना कर रहे जब तक मिल रहे हैं, वरना ये बातचीतों के लिए भी शहर में काम करने वाले डेडिकेटेड लोग हैं जो बता सकेंगे कि थिएटर कब शुरू हुआ, क्या उसकी परंपराएं थी, क्या चीज़ें थी। मैं उस समय नीलबटा सन्नाटा निकला, है ना। और नहीं वो सब तो हो गया, वो दिक्कत तो नहीं है। इसमें भी यही है कि डेडिकेटेड लोग हैं पॉलिटिकली, तो वो सब उनके इंटरव्यू। मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और सभी जो हमारे बुद्धिजीवी हैं या कलाकार हैं अगर ये कह देंगे कि राजनीति से हमें मतलब नहीं है, नहीं मतलब नहीं तो है, मैंने फिर नहीं कहा। राजनीति तो फिर ऐसी ही रहेगी जैसी है। राजनीति से मैंने ये नहीं कहा मतलब नहीं है, राजनीति से बगैर मतलब के कैसे रहेंगे साहब। हमारा 100 का नोट 100 में चल रहा, राजनीति की वजह से चल रहा है। चाहे हम जो पैसा पी रहे हैं कितना की पीएंगे, वो राजनीति तय करती है। तो राजनीति से तो हमारी सांसें भी लेते हैं, वो भी तय होती हैं, बट हम राजनीति पे बात करें, वो मुझे लगता है कि उसके लिए डेडिकेटेड लोग हैं, वो बात करें। तो वो मैंने ये बात कही है, ये नहीं कही आपसे। आपने जो बात कही है वो उसका आशय मैंने ऐसे कहा जी। अभी मैं एक फिल्म बनाऊंगा, है ना, और मैं इस फिल्म को मैं मथुरा में शूट करूंगा, और संभवतः मैं जन सहयोग से वो फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा जो भी नाटक हम लोगों ने किया है, सबीना सलीम की लव स्टोरी, तो प्रेम की बातें हर दौर में हर युग में होती रहनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो खासतौर से पति पत्नी के बीच में, हाँ, वो प्रेम के बारे में है असल में, ना। वो
प्रेम तो प्रकृति से भी हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है, पति पत्नी किसी से भी, तो प्रेम के बारे में है वो पूरी फिल्म। और मैं उससे कोशिश है हमारी कि हम उसे यहाँ के स्थानीय सहयोग से पूरी करेंगे। तो आप सब साथी दोस्त लोग और सब मथुरा के मित्रों से हम उसमें ज़रूर सहयोग और चाहेंगे। इस बार और मथुरा वाले जान लड़ाएं अपने काम में, जो भी जैसे अवसर मैं मुझे मिले। लगता है सीपी ने ना बहुत कमाल कर सकते थे, सीपी शर्मा ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। पर शर्मा जी मुझे लगता है कि उसमें मैं जितनी उम्मीद करता हूँ, शर्मा जी ने अपना 50% से भी कम दिया है। सीपी शर्मा अगर 80% दे जाएं तो आई एम डैम श्योर कि सीपी बहुत कमाल है। वो फिल्म में वो डिम्पी ट्रेंड था, चूँकि डिम्पी सबको छोड़ के बहुत आगे निकल जाता। सीपी आज भी सीपी कमाल एक्टर है, बल्कि मथुरा के रंगकर्मियों को सीपी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, जीवन में भी यार बिल्कुल बिल्कुल। सीपी ने जीवन में नाटक भी किए और जीवन भी कैसे रखना, ये समझदारी बहुत कम लोगों में आती है कि जीवन भी चलता रहे और थिएटर रंगकर्म और वो सब चीज़ें भी जीवन में बनी रहें, जो हमने भी अपने जीवन में करी कि भैया घर चलना बहुत ज़रूरी है। घर चलेगा तो हम चलेंगे तो थिएटर रंगकर्म लाइट कैमरा सब चल पाएगा। तो गनी भाई एक बार फिर बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया चैनल पर आने के लिए। और आज की वार्ता पूर्ण करते हैं, आगे फिर जब भी भेंट होगी वार्ता को यहाँ से आगे लेके चलेंगे। तो साथियों, आज हमने मुलाकात की अभिनेता निर्देशक एवं रंगकर्मी भाई मोहम्मद गनीफ मदार साहब से, और इसी तरह हम आपको नई नई शख्सियतों से मिलाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा शख्सियतों से आपको मिलाएं, ब्रज की संस्कृति से, ब्रज से आपको परिचित कराएं। मिलते हैं बाद में फिर से एक नई शख्सियत के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।